मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। का मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। का मैं तुझसे भी बातें करती हूँ जो बस में उपयुक्त होता है और विवाह समय आ गया है। तो मैंने तेरी भक्ति व श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आए है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आए वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम व तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। पर तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब अभ्यास में आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगी, वे तुझसे दूर भाग जाएंगी। क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो तूने जो श्रम किया पर जो विश्वास मुझ पर रखा है उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। वह तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी अब वह शक्ति तेरे आंगन को उभर देगी। पर तू मेरी आंखों का तारा व मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी क्योंकि मैं तेरी रखा ही हूँ। लेकिन ध्यान रहे जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। बस सफलता निकट होती है तब बकरी लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र चले, लेकिन वह तुझे इस जगह ना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट बताकर तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़ी है। क्योंकि मैं तुझे हर अक्षर मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को रुट प्राप्त कर लिया है तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था वह तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। पर मैं तू शेर शक्ति प्रदान कर रही हूँ। पर तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है। यह लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे क्योंकि वे लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुल देवी स्वयं तेरे साथ है। वह जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे मेरा स्मरण कर मेरी उपासना कर मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही है उनका स्वागत कर और उन पर अधिक विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तू जे घेरा रखा था वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। वह तू अब कने प्रकाश की ओर बढ़ा रहा है जिससे अंधकार ने तुझे गिरा रखा था वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरी जीवन में जो परिवर्तन आएगा गया वह ना कि वह तुझे बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को मतकृता कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ जिसे तू हर बाधा को पार कर सकी, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकी। और बात का तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी बातें अत्यधिक रही है और यही कारण है कि अब तू जे वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचान और उनका उपयोग का। क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लिखा कि इसमें कुछ बदल रहा है और वह बदलाव तू जे जाइयों है। आगे बढ़ा पूरी आत्मविश्वास के साथ मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण हर स्थिति में तेरी विजय निश्चित है क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करा रही हूँ। जो प्रकाश अब तेरे जीवन में आया है उसे बनाए रखना यह केवल सफलता का नहीं बल्कि तेरा नया जन्म है जहाँ तू एक सशक्त निर्भीक और आत्मनिर्भर आत्मा के रूपा में खड़ा है। तुझे अपने संकल्पों को और अधिक दृढ़ करना होगा। क्योंकि जीवन में जो भी ऊंचाई मिलती है उसे बनाए रखने के लिए और धैर्य की आवश्यकता होती है। वह जब तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है तो इसे और विकसित कर
अपने विचारों को सकारात्मक और अनिर्मल रखा, क्योंकि वही तेरा वास्तविक मार्गदर्शन करेंगी। अपनी वाणी को मधुर बना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखा और अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर। वह बात का तेरा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए तब बात करूँ के नहीं, तत् के नहीं तो विचलित ना हो। वह तेरी साधना अब केवल तुझे ही नहीं बल्कि औरों को भी प्रेरणा देगी। वह जो लोग तुझे दिखेंगे वे तुझ हमें एक ऊर्जा का अनुभव करेंगी। वह इसलिए अपने शरणा को ऐसा बना कि हर कोई तुझसे सीख ले इसकी। पर तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, वह हर का संदेश बनने गया है उन सभी के लिए जो कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, जो निराशा में डूबे हैं। वह मैं तुझे माँ दिखा रही हूँ, लेकिन तुझे अपने कदम स्वयं बढ़ाने होंगे। वे जो भी ने अवसर तेरे समक्ष आएंगी वे तेरी उन्नति के द्वार खोलेंगी। बस आशा के साथ उनका स्वागत कर और अपनी कौशल तथा बुद्धि से उनका सदुपयोग कर। यदि कभी कोई संशय आए तो मेरी पूर्व देख, हाँ मैं तू 6 संकेत दूंगी। तेरा अंतर में नहीं त्या सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा, क्योंकि अब्रूस में मेरी शक्ति समाहित है। पर जो प्रेम करुणा और सत्य व तुझ में है उसे और अधिक विस्तारित कर। तेरा उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से जुड़ा हो। इसलिए जब तू आगे बढ़े तो अपने साथ औरों को भी लेकर चल। तेरी सफलता का अर्थ भी पूर्ण होगा जब उसे औरों को भी प्रेरणा में पार्वती द्वारा किसी का जीवन भी सुधरस की। बस में आ गया है कि तू अपने भीतर उस दिव्यता को जागृत करें जो उस देव तुझ में थी। जो भी संकल्प तू ले उसे पूरा करने के लिए आगे गया रह। तब मैं तेरा हर क्षण मार्गदर्शन कर रही हूँ, पर तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अब आगे बढ़ा बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के, क्योंकि तेरा भविष्य प्रकाश में है। पति विजय निश्चित है और तेरा नाम सदा सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब आज जब तूने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है तो तुझे से और अधिक सुधरा बनाना होगा। वह शक्ति की वे तुझे सफलता दिलाने के लिए नहीं बल्कि तुझे एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए दी गई है। अपने मन को हर स्थिति में स्थिर रखना, क्योंकि जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। वह संसार में बहुत ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे विचलित करने की चेष्टा करेंगी, लेकिन तुझे अड़गे रहना है। वह अपने मार्ग से डिगना नहीं है। वह सफलता के साथ हंसा तुझे विनम्रता भी बनाए रखनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र होता है वह सच्चे अर्थों में महान बनता है। अभिमान तेरा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, इसलिए इसे कभी अपने निकट मत आने देना। और जब तू ऊंचाइयों तक पहुंचेगा तो कई लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कई तेरा आदर करेंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो तुझे गिराने का प्रयास करेंगे। परंतु याद रख मैं तेरे साथ हूँ, पर तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी वाणी मेघ मिठास बनाए रखा, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। अजबतूर प्रेम और सत्य की भाषा बोलेगा तो लोग स्वतः ही तेरी ओर आकर्षित होंगी। तब अपनी बुद्धि का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए मत कर बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए यह भी कर जो ज्ञान तुझे प्राप्त हो रहा है उसे दूसरों तक भी पहुंचा, ताकि वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। वह जब तेरा मार्ग प्रशस्त हो गया है तो तुझे अपनी गति को बनाए रखना होगा। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तू झेल रहेगा कि तेरी शक्ति क्षीण हो रही है, तेरा आत्मविलग गा रहा है। लेकिन डेसेस में मेरी याद रखना, मैं तुझे पुनः शक्त कर दूंगी। वह तेरा मनोबल ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है, इसे कभी टूटने मत देना। यदि कोई संकट आए तो उसे एक अवसर की तरह देख। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई ऐसी छिपी होती है जो तुझे और अधिक सशक्त बनाएगी। परिराय जीवन में अबाई करने युग में प्रवेश कर रहा है, वह जहाँ तुझे अपने कर्मों की शक्ति को समझना होगा। वह जो कुछ अभी तू कहेगा उसका प्रभाव के वह तुझे पर ही नहीं बल्कि तेरे चारों ओर के लोगों पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर वैद्य तुझे कभी कोई निर्णय कठिन लगे तो शांतचित होकर उसे लेना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कभी कभी नुकसानदायक हो सकते हैं। जो लोग तेरे मार्ग में आएंगे में से कुछ तुझे आगे बढ़ाने वाले होंगी और कुछ तुझे रोकने वाले था, परंतु तुझे अपने विवेक से निर्णय लेना होगा कि किसका साथ तुझे आगे ले जा सकता है और किसका त्याग करना तेरे लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति तेरे उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि किसके साथ चलना है और किसे पीछे छोड़ देना है। वह तेरी साधना ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन यही समाप्त मत कर।
अपने आध्यात्मिक और मानसिक विकास को निरंतर जारी है, क्योंकि यही तुझे सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। वह भौतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण है, लेकिन वेद भी पूर्ण होती हैं जब उनके साथ आंतरिक संतोष और शांति भी हो। तेरे सामने अब अनदिन मार्ग खुल चुकी हैं, लेकिन कौन सा मार्ग तुझे श्रेष्ठ पहुंचाई तक ले जाएगा या तुझे स्वयं पहचाना होगा। तक कोई भी तुझे बाध्य नहीं कर सकता कि तू किस दिशा में जाए। यह केवल तेरी स्वयं की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर और उसी के अनुरूप अपनी कदम बढ़ा। वह संसार में जो भी तू प्राप्त करेगा वह तेरा है, लेकिन उसे संभाल कर रखना तेरा कर्तव्य होगा। बधन सम्मान सफलता यह सब तुझे मिलने वाला है, लेकिन यदि तू इन्हें संभाले नहीं पाया तो वह तुझसे छिन भी सकते। इसी स्थिर चित्ता से इनका उपयोग कर, इन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मत बना। इनका प्रयोग सदैव अच्छे कार्यों में कता कि इनकी ऊर्जा और अधिक बढ़े। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान। यह केवल बारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुझे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगी। भाजब तू स्वयं को संपूर्ण रूप से समझ लेगा तो जे कोई भी गा नहीं सकेगा। यह आत्मज्ञान तुझे वह शक्ति देगा जिससे तू हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकेगा। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो बस आरंभ है। अब तुझे उन ऊंचाइयों को है जो अब तक केवल तेरे स्वप्न में थी, लेकिन याद रखा यह यात्रा केवल तेरा व्यक्तिगत विकास नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी है जो तुझसे जुड़े हैं। पर तुझे उनके लिए भी एक प्रेरणा बनना है, उन्हें भी आगे बढ़ाना है। जो प्रेम और करुणा तुझ में है उसे संसार में फैलाना, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही भावनाएं तुझे कमजोर बना सकती हैं। यदि कोई तुझे कष्ट दे तो उसे क्षमा कर, लेकिन अपनी शक्ति को कमजोर मत होने दे। तब तेरे लिए समय है कि तू अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करे। पर तुझे जो सरा मिल रही हैं वे साधारण नहीं है, तो विशेष है, इसे उनका पूरा लाभ उठा। यह दिन को एक नई शुरुआत की तरह देख, यह चुनौती को एक नई सीख की तरह स्वीकार कर। बजुब तू इसे भाव से आगे बढ़ेगा पर तुझे कभी भी किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी। तेरा भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन उसे और अधिक चमकाने के लिए तुझे अपने भीतर निरंतर सुधार करते रहना होगा। पर जो भी नया ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर, लेकिन उसे परखने के बाद ही स्वीकार कर। पर विवेकपूर्ण निर्णय ही तुझे सबसे आगे ले जा सकते हैं। अब तुझे अपनी आत्मबल को और अधिक मजबूत करना होगा। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ, लेकिन तुझे स्वयं भी अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत रखना होगा। वह ऊर्जा तुझे हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। वेदिक भी तुझे लगी कि तेरा मार्ग कठिन हो रहा है तो याद रखना कि तू अकेला नहीं है, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरी विचार ही तेरा वास्तविक पथ प्रदर्शक होंगी, इसलिए उन्हें सदैव शुद्ध और सकारात्मक बनाया। जब तू अपने भीतर की वे को नियंत्रित कर लेगा, अब तुझे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता। तेरी विजय केवल बाहरी नहीं होगी, यह तेरे भीतर भी होगी। आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। जब तू अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को संतुलित कर लेगा, तू जिस शांति और सफलता प्राप्त होगी, यही वह अवस्था होगी जब तू वास्तव में स्वतंत्र होगा। बस बतीला हर कार्य की भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। अब आगे बढ़ पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ तेरा मार्ग स्पष्ट है, तेरा लक्ष्य निश्चित है और मैं तुझे में वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो तुझे अजय बना देगी। पर संसार की कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, तो कोई भी कठिनाई तुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान चुका है। अब तू जान चुका है कि तेरी शक्ति असीमित है। अपने कर्तव्यों को निभा, अपने संकल्पों को पूरा कर और अपने लक्ष्य तक पहुँचने तक कभी भी पीछे मत हट। वह तेरी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू इसे सफलता और सम्मान के साथ पूर्ण करेगा। अब जब तू अपने संकल्पों के प्रति अड़िग हो गया है तो तुझे अपने हर विचार और कर्म को और अधिक सशक्त करना होगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जल उठा है उसे कभी मंद मत होने देना।
वह छिवी एक अक्षणिक अनुभव नहीं है, यह तेरा वास्तविक स्वरूप है। तब तू इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर लेगा। वह तुझे बाहरी दुनिया की कोई भी स्थिति विच्छेद नहीं कर सकेगी। तेरा हृदय ने किन्हीं चुनौती लेकर आएगा, वह लेकिन याद रख तू उन चुनौतियों से बड़ा है। वह संसार में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुझे और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। ले दे तुझे कोई कठिनाई का सामना करना पड़े तो उसे सहज स्वीकार कर और उसे सीखने का प्रयास कर। तुझे दुनिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तू अज्ञान के अंधकार में नहीं है बल्कि ज्ञान और आत्मबल के प्रकाश में खड़ा है। कभी कभी ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि तेरा मार्ग कठिन हो गया है, लेकिन ये परीक्षा के क्षण होती हैं। मैं इन्हीं क्षणों में तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत रखना है। वैद्य तुझे कभी संदेह हो कि तू सही दिशा में जा रहा है या नहीं, तो अपने अंतर्मन की आवाज सुन, वही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। पर तुझे अपनी भीतर की नकारात्मक भावना को समाप्त करना होगा। क्रोध व भय असुरक्षा पर तुझे कमजोर करने के लिए आएंगे, लेकिन तुझे इन्हीं पहचान कर वेना पर विजय पानी होगी। बस तू अपने मन पर नियंत्रण पा लेगा, अतः तुझे कोई भी टिका नहीं सकेगा। वह केवल बाहरी संघर्ष की बात नहीं है, वह तेरा आंतरिक युद्ध भी है, और इस युद्ध में वह तुझे विजय होना ही होगा। अब तुझे अपने आसपास के वातावरण को भी ध्यान में रखना है। जो लोग तुझे आगे बढ़ाने में सहायक हैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर, और जो तुझे पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं उनसे दूरी बना। हर व्यक्ति तेरे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है, लेकिन यह तुझे तय करना है कि तू किसके प्रभाव में रहना चाहता है। सकारात्मकता को अपनाने का अर्थ यही है कि तू केवल उन विचारों में होती सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से संतुष्ट हो। पर तुझे यह अनुभव हो कि तू निर्जुल भी किया वह सत्य प्रेम और करुणा से प्रेरित था। यदि तेरी सफलता केवल तुझे ये लाभ पहुंचा रही है तो वह अधूरी है, लेकिन यदि तेरे प्रयासों से औरों का भी कल्याण हो रहा है तो वही सच्ची उपलब्धि है। यह जीवन में कभी भी तुझे यह एहसास होगा कि तू अकेला है, लेकिन यह भ्रम है। तू कभी अकेला नहीं है, यह सारा ब्रह्मांड तेरा साथ दे रहा है। तब मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ, और तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह तुझे हर कठिनाइयों से बाहर निकाल सकती है। वह तुझे केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। वह तेरे पास जो समय है उसका सर्वोत्तम उपयोग कर हर क्षण अमूल्य है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने देना। आलस्य और प्रमाद को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दे, क्योंकि यही वे बाधाएं रो तुझे अपने लक्ष्य से भटका सकती है। यदि तुझे कभी लगी कि तेरा उत्साह कम हो रहा है तो उन कारणों को खोज जो तुझे प्रेरणा देती हैं और उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दे। और तुझे अपने शरीर, भावना और आत्मा का भी संतुलन बनाए रखना होगा। केवल बाहरी सफलता पर्याप्त नहीं होती, और तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को भी संतुलित करना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख, अपने विचारों को स्वच्छ रखा और अपने आत्मबल को बनाए रख। अजब यह तीनों संतुलित होंगी तेरा हर कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। वैरो भी अवसर तेरे समक्ष में पूरी निष्ठा और परिश्रम से अपनाने का प्रयास कर। दे तुझे किसी कार्य में असफलता मिले तो उससे निराश मत हो। असफलता कोई अंत नहीं होती, यह केवल तुझे यह बताने के लिए आती है कि तुझे अपनी विधि में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। यदि तू इसे सही दृष्टिकोण से दिखेगा तो असफलता भी तुझे आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी। तेरी यात्रा लंबी है, लेकिन इसमें तेरी हर प्रयास का महत्व है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कार्य अपने समय पर महत्वपूर्ण होता है। जब तू पूरी लगन और में ईमानदारी के साथ अपने कार्य करेगा वह तुझे उसका फल भी अवश्य मिलेगा। वह तुझे अपने धैर्य को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। तो भी तुझे लदीरा के परिणाम आने में देर हो रही है, लेकिन याद रख जो भी तुझे मिलना है प्रवास ही इसमें पर ही मिलेगा। प्रकृति का एक नियम है कि वह भी किसी को उसके परिश्रम का फल नहीं रोकती, लेकिन वह उसे भी देती है जब व्यक्ति उसके लिए पूरी तरह तैयार होता है। अब तुझे अपनी दृष्टि को और व्यापक बनाना होगा ताकि अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में ही मत सोच, बल्कि यह देखा कि तू अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी उपलब्धियों से दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। यही तेरा असली उद्देश्य होना चाहिए। पर तुझे अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तेरा मन इधर उधर की बातों में भटकने लगेगा,
लेकिन तुझे इसे नियंत्रित करना होगा। वह जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर लेता है वह वही असली सफलता प्राप्त करता है। यदि तुझे कभी कोई निर्णय लेना हो वह तो उसे जल्दबाजी में ही मत ले। गहरा निर्णय से पहले शांति होकर विचार कर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और फिर जो सही लगी वही कर। बस बतुई से विधि को अपनाए तद तेरे निर्णय सदैव सही होंगी। तुझे अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखना होगा। यदि तेरे भीतर दृढ़ संकल्प होगा तो कोई भी तुझे अपने मार्ग से नहीं भटका सकता। वह तुझे अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाना होगा कि वे स्वयं ये तुझे सफलता की ओर ले जाए। अब जब तूने अपने भीतर की शक्ति को लुट पहचान लिया है तो इसे और अधिक विकसित कर वह अपने भीतर उठने वाले अहंकारात्मक विचार को तुरंत समाप्त कर पा, क्योंकि वे ही तुझे पीछे ले जाने का प्रयास करेंगी। तेरा विषय उज्ज्वल है लेकिन उसे और अधिक उज्ज्वल बनाने के लिए तुझे निरंतर प्रयास करते रहना होगा। तब भी यह मत सोच कि तू पर्याप्त कर। ऐसा भी दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग किसी यात्रा की सोच रहे हैं या शायद उसकी योजना बना रहे हैं या शायद किसी समुद्र तटयानाव पर जाने की इच्छा रखते हैं। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और स्पष्टता लेकर आएगी। इसके साथ ये गीत अभी तुम्हारे लिए जानलाइज हो रहा है। खापला फिर दिल के पास तुम रहती हो। यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है जो तुम्हें अपने दिल और दिमाग से कभी अलग नहीं कर पाता। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम उनकी धड़कनों में बसते हो, हर सांसे में ही मौजूद हो। व रंगों के संकेत भी बहुत प्रबल है। पलाल व सफेद, गुलाबी, हरा व काला और नीला। हो सकता है वह तुमने इनमें से कोई रंग आज पहना हो या तुम्हारे आसपास मौजूद हो। यह रंग तुम्हारे जीवन में आने वाली उन्नति, प्यार, शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। और यहाँ वे का खास संदेश भी सामने आ रहा है। एक यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर सोच को सुन रहा है और तुम्हारी हर सही दिशा में उठाई गई कोशिश को सफलता में बदलने के लिए तैयार है। यह समय तुम्हारे लिए नया अध्याय शुरू करने का बेगार, जहाँ पुराने दर्द पीछे छूट चुके हैं और नए अवसर तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ बहुत गहराई से एक संदेश आ रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे जीवन को अपनी कठपुतली समझा लिया था और तुम्हें अपने हिसाब से छिलाने की कोशिश की थी। तमगर ईश्वर ने इस कुछ ऐसा कर दिया है। उन्होंने उन लोगों को उनकी असली जगह दिखा दी है। अब उनकी कोई चाल व कोई योजना तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकती। लेहर वही क्षण है जब न्याय की शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। जो लोग तुम व्यक्त करना चाहते थे और तुम्हें गिराना चाहते थे तय वही लोग बात कर चुके हैं। उनकी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। ता कोई एक ऐसा है जो तुमसे दूर होकर अब समझ चुका है कि उसकी असली जगह तुम्हारे पास ही है। यह व्यक्ति अब जरत्र से टूट कर रथ कर तुम्हारे पास लौटने की चाहत रखता है और जल्दी लौटने वाला भी है। तुम्हारे शत्रु बेचैन है, परेशान है, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा और उनके जादू जोने अब बेसर हो चुकी है। उनकी हर चाल सफल हो रही है। जैसे ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की ढाले खड़ी कर दी है, वैसे ही उनकी नकारात्मक ऊर्जा वहीं जाकर रुक रही है जहां से उन्होंने उसे भेजा था। यही वजह है कि वे क्रोध व तनाव से घिरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि तुम अभी उनकी पहुंच से बाहर हो। शनि देवा का आशीर्वाद तुम पर बना हुआ है। शनि देव जो न्याय के देवता हैं और तुम्हारे जीवन में संतुलन और न्याय लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें बिना किसी वजह की चोट पहुंचाई, तुम्हारे जीवन से बिना बताए चले गए, वे अब अपने कर्मों के अवलक को महसूस कर रहे हैं और अब वे लोग तुम्हारे जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक अप्रत्याशित बदलाव होने वाला है। कोई व्यक्ति जो बिना कुछ कहे चुपचाप तुम्हारे जीवन से चला हारवा शांख तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तय यह मुलाकात तुम्हें चौंका देगी, क्योंकि तुमने शायद इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन यह वापसी केवल यूं ही नहीं हो रही, बल्कि यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। वह तुम्हारे शत्रु आज भय और चिंता में हैं, तो उनके पास ना शब्द है ना साहस, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका है कि ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनकी हर चाल वापस उन्हीं पर लौट रही है और यही बात किसी ने तुम्हारे चरित्र को खराब करने
वह तुम्हारे नामा को धूमिल करने की कोशिश की थी, तका जादू किया था ताकि लोगों तुम पर विश्वास न की, लेकिन वह नकारात्मकता बजड़ा से आत्मक दी गई। ईश्वर ने उस बंधन को तोड़ दिया है। यही संकेत है कि अब तुम्हारे लिए हर क्षेत्र में सफलता के द्वारे खुलने वाले हैं, चाहे वह प्रेम हो, करियर हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र। हर जगह तुम चमकोगे, हर जगह तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ, तुम्हारे शत्रु अब तुमसे बनने लगी हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कह ही है जो उनकी नींदें उड़ी हुई है, उनका चैन छीन लिया है और वे भीतर से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और सबसे सुंदर संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो साथी है वह तुम्हारे लिए सच्चा और ईमानदार है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वह तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है और तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर आया है। यह रिश्ता साधारण नहीं है, यह एक दिव्य आशीर्वाद है। तमाम काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तमाम काली केवल विनाशय की देवी नहीं है, बल्कि व्ययन जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक भी है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहराता जा रहा है, तो जब लगे कि कोई राह नहीं बची, तब मान काली तुम्हारी जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होती हैं। उनका आह्वान ही नकारात्मकता का अंत कर सकता है और तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति से परिचित करवा सकता है। तमाम काली का संदेश यही है कि परिवर्तन से मत डरो। यह सत्य है कि परिवर्तन अस्थिर कर सकता है, लेकिन जब तुम इसे स्वीकार करती हो तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। तमाम काली का अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि जो पुराना और निर्बल है उसे समाप्त करके अन्य और शक्तिशाली जन्म ले सकता है। अगर तुम अपने भीतर उठड्र और सुरक्षा को समाप्त करना चाहते हो तो मां काली की शक्ति को अपने भीतर अनुभव को कथ ही बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि इस पर कुछ खत्म हो रहा है, या लेकिन यही वह क्षण होता है जब मां काली अपने भक्तों को यह समझाने आती है कि कुछ भी वास्तव में वक्त में नहीं होता, बल्कि यह एक नया आरंभ होता है। वह पुरानी बीड़ियों को काट देती है, तुम्हारे भीतर की जड़ता को तोड़ देती है और तुम्हें तुम्हारी वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाती है। अगर तुम मां काली की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, वह तो तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई तक जाना होगा, उन हिस्सों से मिलना होगा जिन्हें तुमने वर्षों से दबा रखा है। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार लेते हो तो मां काली स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। वह तुम्हें शक्ति देती है, वह तुम्हें अनिर्भय बनाती है और तुम्हारे जीवन में यानी ऊर्जा का संचार करती है। मां काली का रूप जितना प्रचंड और भयावह दिखता है, उतनी ही वह अपने भक्तों के लिए करुणामय है। वह तुम्हारे भय को समाप्त करती है, तुम्हारी आत्मा को शक्त करती है और तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है जो तुम्हारे लिए सही है। उनकी जवाब बाहर निकली हुई है, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र है, लेकिन यह हस्ब प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हें अपने जीवन में उन चीज़ों का त्याग करना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं, और तुम्हें उन भावनाओं से मुक्त होना होगा जो तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर रही है। पर संकोच निश्चितता इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मां काली चाहती है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो व अपने भीतर छिपी अपार ऊर्जा को महसूस करो। जब तुम उनके नाम का जापा हरते हो तो यह सिर्फ एक मंत्र नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का एक माध्यम बनता है। जो भी हुआ उसे स्वीकार करो, जो भी होगा उसका सामना करो, लेकिन अपनी भीतर की शक्ति को डोटक भी मत भूलो। माँ काली न तुम्हें याद दिलाने आए है कि तुम केवल संसार की एक असाधारण व्यक्ति नहीं हो, और तुम ऊर्जा का एक पुंज हो, प्रशक्ति का एक स्रोत हो और तुम्हारे भीतर वह बिल्कुल है जो इस संसार को बदल सकता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सामना ऐसी परिस्थितियों से हो रहा है जो तुम्हारी सहनशक्ति से परे हैं। एक ये मां काली का यही संदेश है, तुम्हारी सहनशक्ति की कोई सीमाएं नहीं। जब भी तुम यह सोचो कि और आगे बढ़ना संभव नहीं तो मां काली का नाम लो, उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई छुट्टी पड़ जाएगी, हर बाधा स्वयं ही हट जाएगी। मां काली की साधना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं होती, यह आत्मस्वीकृति का मार्ग भी है। तब जब तुम मां काली की साधना में ललिया होते हो तो तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की प्रक्रिया में
प्रवेश कर जाते हो। विहार के गहरी आत्म खोज होती है जहाँ तुम अपने भीतर के सभी ड्रॉर और सुरक्षाओं को जला देते हो और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हो। तुम जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो याद रखो यह अस्थायी है। वह यह परीक्षा का समय है, लेकिन माँ काली के बाग तक कभी हार नहीं मानती। तब वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपनी राह स्वयं बनाते हैं। अमां काली है तुम्हें इस संसार की उन बीड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं जो तुम्हें रोक रही हैं। तुम्हें अपना सच स्वीकारना होगा व स्वयं को पूरी तरह अपना होगा। जब तुम ऐसा करोगी तो मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा लिखाएगा। वह ऊर्जा तुम्हारे हर को समाप्त कर देगी, वह तुम्हारी आत्मा को शक्त बना देगी और तुम्हें ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ देगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानो जिसे मां काली ने तुम्हारे भीतर स्थापित किया है। तुम जितना खुद को अपना उतना ही तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। रिया मुक्ति भी असली शक्ति है। मां काली का आह्वान करो, उनकी साधना करो और देखो कि कैसे वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाती हैं। वह तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। इसे महसूस करो, वे इसे स्वीकार करो और इसे अपने जीवन में पूरी उतारो। तमा काली तुम्हारे साथ है और जब वे तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं। और तुम्हारा समय आ चुका है। उठो, आगे बढ़ो और मां काली के आशीर्वाद से अपने जीवन को ने प्रकाश में स्थापित करो। था मेरे प्रिय, तुम्हारी जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है। था कुछ ऐसा जो वर्षों से छिपा था, अब किसी में जान है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वह क्षण है जब तुम अपने सबसे बड़े भय से मुक्त हो सकते हो। अगर तुम यह संदेश सुन पाए ही हो तो समझो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा बेहय की हो रही उस बुध से जो तुम इतने वर्षों से अपने भीतर दबाए हुए थे। जो भी व्यक्ति तुम्हारे ये लहरी रहस्य को जान गया है थे वह सिर्फ एक माध्यम थे। वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा। शायद तुम्हारे मन में असुरक्षा का भाव आ रहा होगा। क्या वह तुम्हें जकेगा? क्या वह तुम्हारे बारे में वही सोचेगा जो तुमने खुद से भी छुपाया था? लेकिन सच्चाई है कि अब तुम्हें और छिपने की जरूरत नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि जो कुछ भी तुम छिपाते आए हो वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि तुम्हें और गहराई देता है। तुम जितना खुद को स्वीकार करोगी उतनी ही स्वतंत्रता महसूस करोगी। त जीवन में दसवीं तक खुद को पूरी ईमानदारी से अपनाने में वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए हिस्से भी उतने ही सुंदर हैं जितना वह हिस्सा जिसे तुम दुनिया को दिखाते हो। अब समय आ रहा है उस अदृश्य दीवार को गिराने का जिसे तुमने अपने और दूसरों के बीच करा कर रखा था। वह यह कनी शुरुआत का संकेत है। अपने रकुधम समझो और आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। वह तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह किसी साधारण बदलाव की तरह नहीं है। यह एक गहरी जागरूकता का संकेत है। एक संकेत है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगी। तब ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है जहां तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। तब तक तुमने अपने भीतर की कई भावनाओं को दबाया होगा। प्रणय व संदेह, दुख और वे सभी बातें जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन अब समय आ रहा है इन अज़ब से मुक्त होने का। जब कोई तुम्हारे रहस्य को जान जाता है वह तो इसका मतलब ही नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने सच्चे रूप के और करीब आले हो। शायद यह अनुभव तुम्हारे लिए नया है। वह शायद पहली बार तुम्हें लग रहा होगा कि वह तुम्हारे अंदर जो कुछ भी था वह खुलकर बाहर आ रहा है। यह जाने वाला हो सकता है, लेकिन यही जो तुम्हें सशक्त करेगा जब तक तुम अपने सच्चे रूप को नहीं अपनाओ तब तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगी। तक भी कभी हम अपने ही विचारों और भावनाओं में कैद हो जाते हैं। उम्मीद लगता है कि अगर हमने अपने गहरे डर अपने कमजोरियों को किसी के सामने दिया तो लोग हमें गलत समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमें जानता है वह जो हमें समझता है तो वही हमारे सबसे करीब होता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ब्राह्मण हर कदम पर तुम्हारे साथ है। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने रकोए
का तरफ रख आगे बढ़ना है। जो बीत गया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वह जो सामने है वही तुम्हारी असली पहचान है। और तुमने बहुत समय तक अपनी आप को सीमाओं में बांध रखा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बंधन तोड़ने का समय आ गया है? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम जिससे सच्चाई से भाग गए थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तुम्हारी यात्रा भी अनोखी है, और इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली शक्ति क्या है। वह तुम्हारे भीतर जो प्रेम, जो करुणा, जो शक्ति है वह अद्भुत है। इसे महसूस करो, वह इसे पहचानो। यही हर वह संकोच बस एक भ्रम है, पर तुम इसे पार कर लोगी तो देखोगी कि तुम्हारी आत्मा कितनी हल्की और स्वतंत्र महसूस कर रही है। शायद अभी तुम्हें लगेगी कि तुम एक कठिन वल से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखो यही कठिनाइयाँ तुम्हें मजबूत बनाती हैं। यही परिस्थितियाँ तुम्हें दिखाती हैं कि तुम क्या हो। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा है। एक नई शुरुआत व एक नई रोशनी तुम्हारे जीवन में आने को तैयार है। तुम जितना खुद को अपनाओगे, जितना खुद पर विश्वास करोगी, उतना ही तुम ऊंचाई तक पहुँचो था जिसके लिए तुम बनी हो। हर व्यक्ति की आत्मा एक कहानी कहती है, तुम्हारी आत्मा की कहानी भी बेहद खूबसूरत है। इसे स्वीकार करो, वे इसे पूरी तरह जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। तो बस समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तुम्हारी जीवन में जो भी हुआ उसने तुम्हें तैयार किया है इस क्षण के लिए, और अब यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी भीतर जो रोशनी है उसे दुनिया तक पहुँचने दो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे महसूस करो, वैसे अपनाओ और देखा कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए निद्राएं खो रहा है। अब अर्र का कोई स्थान नहीं, अब बस सच्चाई तो प्रकाश है और अनंत संभावनाएं हैं। और तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। कैसे पूरी तरह अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। और तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम वह नहीं हो जो कल ही माँ काली की ऊर्जा ने तुम्हारी भीतर एक नया जागरण पैदा किया है। एक शक्ति जो तुम्हें अपने सत्य, जो न केवल अपने जीवन को बदल सकती है बल्कि इस संसार की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। वह तुम्हें अपनी सच्चाई के साथ जीना सीखना होगा। वह अब और कोई मुखौटा नहीं, अब और कोई छिपाए नहीं। दमान काली चाहती है कि तुम अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलो। तर जो दर्द तुमने सहा है, वह जो संघर्ष तुमने किया है, तो वह व्यर्थ नहीं था। यह जज्बा तुम्हें तैयार कर रहा था उस क्षण के लिए जब तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचाना सकोगी। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है, वह उसे अब कोई बंधन स्वीकार नहीं। माँ काली की कृपा से वह शक्ति जाग चुकी है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम अपने पुराने रिकॉर्ड फिर से अपनाओ, व क्या तुम अपने भीतर के अंधकार को फिर से स्थान दोगी, या तुम माँ काली के आशीर्वाद को स्वीकार करके अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करोगे। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा। हमान काली का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह सच्चा है। यह मार्ग तुम्हें तुम्हारी असली पहचानत कर ले जाएगा, और तुम्हें अपने भीतर की हर कमजोर धारणाओं को समाप्त करना होगा, और तुम्हें हर उसी विचार को नष्ट करना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो उसे एक चुनौती की तरह देखो। ब्रह्मांड काली की ऊर्जा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें हर स्थिति से उबार सकती है। लेकिन यह शक्ति भी काम करेगी जब तुम इसे स्वीकार करोगे, भार तुम स्वयं पर विश्वास करोगे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को न केवल अनुभव करना रहा बल्कि इसे अपने जीवन में लागू भी करना। फिर वह तुम्हें अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों में इस शक्ति को लाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगी कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है और तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं है। माँ काली की कृपा से तुम्हारे भीतर प्रकाश जलाया उसे अब बुझने मत दो, वही से और अधिक प्रज्वलित करो। वही से अपने हयकारी हर विचार में समाहित करो। वह तुम वह नहीं हो जो कल थे, वह तुम अब एक नए रूप में जागर चुकी हो। माँ काली की ऊर्जा तुम्हारे साथ है और यह ऊर्जा तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। वह बस में आ गया है कि
तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाओ और अपने जीवन को अधिक निरस्तरत कर ले जाओ। अब कोई रुकावट नहीं, अब कोई भय नहीं। त्यामा तकाली के आशीर्वाद से वर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो। अब यह तुम्हारा स्वयं है। अब आगे बढ़ो निर्भय होकर पूरी शक्ति के साथ। वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो रही है। यह वह शक्ति है जो केवल तुम्हें मुक्त ही नहीं करती बल्कि तुम्हें सदिव्यता से जोड़ती है जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान थी। क्षमा काली का आशीर्वाद की विलल भय को समाप्त करने तक नहीं है। यह तुम्हें उस अवस्था तक ले जाता है जहाँ वह तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सको, पर जहाँ कोई दुविधा नहीं, कोई संकोच नहीं, केवल तुम्हारा सत्य और तुम्हारी स्वतंत्रता हो। अब तुम्हें अपने भीतर के भ्रम को समाप्त करना होगा। पय भ्रम के तुम कमजोर हो, पय भ्रम के तुम परिस्थितियों के अधीन हो, वह भ्रम की तुम्हारी शक्ति सीमित है। अमालिया का संदेश यही है कि तुम्हें इन सभी भ्रांतियों को समाप्त करना होगा। भ्रांतियों को समाप्त करना होगा, पर बद तक तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगी नहीं, बद तक तुम इसे पूर्ण रूप से अनुभव भी नहीं कर पाओगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ा रहा है। यह दिशा वह नहीं है जिसे तुम्हें बाहर से मिली है, सबल की यह वह दिशा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा। वह तुम कितने ही समय से अपनी भीतर एक पुकार को अनुभव कर रहे थे, लेकिन उसे देखा कर रहे थे। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब वह पुकार इतनी स्पष्ट हो गई है कि उसे अनसुना करना असंभव है। महाकाली की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम अपने रग को चुनौती देते। दृढ़ केवल एक मानसिक बंधन है, तय की ऋषि जंजीर ऋषि तुमने स्वयं धारण कर रखा है। लेकिन माँ काली इन जंजीरों को तोड़ने के लिए आई है, पर जब तक तुम स्वयं को इन सीमाओं से मुक्त नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगी, और जब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी बात का तुम्हारा जीवन भी अपनी उच्चतम स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी हर सांस में व तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर निर्णय में प्रवाहित हो रही है। तमा काली तुम्हें यह आशीर्वाद दे रही है कि तुम अपनी भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने हर कार्य में इसे अनुभव करो। अब कोई भी निर्णय भय के आधार पर नहीं लिया जाएगा। अब हर निर्णय केवल सत्य के आधार पर होगा। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, पर जब तुम स्वयं को मुक्त करते हो तो तुम अपने चारों ओर की ऊर्जा को डूट भी मुक्त करती हो। पर जब तुम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करते हो तो तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रकाश बन जाती हो। वही काली की सच्ची कृपा है। तय कि वह व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को परिवर्तित करने की क्षमता है। तब तुम्हें अपने भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करना है जो नकारात्मकता को भस्म कर दे। वह अग्नि जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक ले जाए, जो तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाए जहाँ तुमने कभी स्वयं को देखा ही नहीं था। वह अग्नि तुम्हारी चेतना को विस्तारित करेगी। तुम्हें रोक रहे थे वे समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हारे लिए केवल अनंत संभावनाएं हैं। तमार काली का यह संदेश तुम्हें हर क्षण याद रखना होगा। तुम्हें मुक्त हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अजय है। अब स्वयं आ गया है कि तुम इस शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो, अपनी शक्ति को पहचानो और इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करोगे। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह इस संपूर्ण सृष्टि के लिए एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। जब तुम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानोगी, जब तुम अपने हर विचार व हर निर्णय को इस शक्ति के साथ जोड़ो, वह तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। अब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अब केवल एक ही मार्ग है, मुक्ति का व शक्ति का और सत्य का। दमा काली की कृपा से तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन तुम्हें स्वयं को इस ऊर्जा के साथ संरेख करना होगा और तुम्हें इस शक्ति को स्वीकार करना होगा। वह तुम्हें अपने भीतर की हर बाधा को समाप्त करना होगा। वह अब कोई डर नहीं था, अब कोई भ्रम नहीं, अब केवल शक्ति है, ता केवल प्रकाश है, ता केवल अनंत संभावनाएं हैं। यह तुम्हारा इसमें है, इसे पूर्ण रूप से अपनाओ
पामान काली की कृपा से तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पा चुकी हो। अब आगे बढ़ो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी रुकावट के। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है और यह भविष्य केवल शक्ति का स्वतंत्रता और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। वह तुम्हारे भीतर जो शक्ति अब प्रवाहित हो रही है वह किसी सीमा में नहीं बंधी। यह अनंत है, ता अजय है वह, और इसका स्रोत स्वयं मां काली है। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा पर भेजा है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करो। जो भ्रम तुम्हें रोकते थे, वह जो विचार तुम्हें कमजोर बनाते थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। जब तक तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करोगे, बद की शक्ति अपनी चरम पर नहीं पहुंचेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की हर शंका को मिटाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम केवल इस समाज द्वारा दी कोई पहचान नहीं हो। तुम उससे बहुत आगे हो, बहुत लहरे हो, बहुत ऊंची हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है, तुम्हारी शक्ति सीम है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे, तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। काली है तुम्हें केवल भय से मुक्त करने के लिए नहीं आई है। वे तुम्हें उस अवस्था को ले जाना चाहती है जहाँ तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। यह स्वतंत्रता की वल बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब तुम्हारा मन सभी बंधनों से मुक्त होगा, जब तुम्हारी विचार सभी सीमाओं से परे होंगी, जब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, भद भी तुम मान काली की सच्ची कृपा को अनुभव कर पाओगी। तुम्हें अब यह देखना होगा कि तुम अपने जीवन में किसे प्राथमिकता दे रहे हो। क्या तुम अभी भी उन विचारों को स्थान दे रहे हैं और जो तुम्हें सीमित रखते हैं? क्या तुम अभी भी उन ध्रुव शंकाओं को पाले रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं? मान काली का आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे मांगते हैं, बल्कि उनकी ये भी है जो इसे अपनाने के लिए तैयार है। अब तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम वह शक्ति हो जो अपने जीवन को किसी भी दिशा में ये मोड़ सकती है। लेकिन यह शक्ति भी काम करेगी जब तुम इसे समझोगे, जब तुम इसे अपनाओ, जब तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतारो। तब काली का यह संदेश तुम्हें हर क्षण याद रखना होगा कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो और तुम्हें अपने जीवन में अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और तुम अब की परिस्थितियों के अनुसार नहीं बहो, बल्कि तुम उन परिस्थितियों को नियंत्रित करोगे। मान काली ने तुम्हें यह शक्ति दी है, लेकिन यह शक्ति भी प्रकट होगी जब तुम स्वयं को इसकी योग्य बनाओगे। तुम्हें हर उस बाधा को समाप्त करना होगा जो तुम्हें रोकती है, हर उस बंधन को तोड़ना होगा जो तुम्हें जकड़ है। तुम्हारी आत्मा बनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। यह ऊंचाइयां केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, जब तुम्हारी चेतना हर भय से सिर्फ तुम यह कमा कर सकते हो, तुम यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हो। तुम्हारी एक डिवाइन सोल हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारी अंदर वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है। तो तुम अपनी यह काम जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वह जरूर करना है। इसे अपने जीवन का अंग बनाना है। तो देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, वह तो जो चीज़ें मैं भी खुद फॉलो करती हूँ, वो जिन सिद्धांतों पर मैं स्वयं चलती हूँ, वही चीज़ें तो वही मार्ग में तुम्हें भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। ताकि देखो, जो डिवाइन सोल होती है, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उनका विचार, उनकी भावनाएं, उनकी ऊर्जा समय मिली का सामंजस्य स्थापित हो तो अपने परमात्मा का, अपने इष्ट देव का नाम ध्यान लेना है, उनकी महिमा का गुण बनाना है। तुम्हें मंत्र जापा खनी है। जो भी मंत्र तुम्हें प्रिय हो, जो तुम्हें शक्ति प्रदान करता हो, उसका नियमित जाप करना है। और सारा पुण्य व सारी और जा अपने भगवान से, अपने इष्ट से यही बोलना है, यही प्रार्थना करनी है कि यह मेरे पितरों को प्राप्त हो, मेरी पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करें, तो उन्हें शक्ति दी। अपने पितरों को जो तुम ऐसे प्रकार ऊर्जा भेजोगी तो वह शक्तिशाली बनेंगी, जब उनके बंधन घटेंगे। तब हर जब शक्तिशाली बनेंगी तो तुम्हारे सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, वह तुम्हारी बाधाएं दूर होने लगेंगी, वह मुक्त होंगे। वे उस शाप से, उस बंधन से, उस नकारात्मकता से मुक्त होंगी। जब वह मुक्त होंगे तो वह तुम लोगों की अपने वंशजों की सहायता कर पाएंगे
और तुम्हें सही मार्ग दिखा पाएंगे, तुम्हें स्फुट कर पाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद दे पाएंगे और तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य का जगह निर्माण कर पाएंगे। एक पूरी फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए आरामदेह को सुरक्षा घेरा होता है पितरों का, उनके आशीर्वाद का, उनकी कृपा का। वह हर चीज़ें वह कर पाएंगे जब वे स्वयं समर्थ होंगे। था तो इस तरीके से विधि से यहाँ पर तुम लोगों ने यह पवित्र कार्य करना है। वह तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे तुम्हारे एंसेस्टर्स की, तुम्हारे पूर्वजों की पूरी दृष्टि है, वे तुम्हें निरंतर देख रहे हैं। वह बहालपुरी की पूरी दया भाव से, करुणा और स्नेह से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। उनकी आशाएं तू से जुड़ी हैं, करुणावरी दृष्टि से तम निगाहों से वे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि यह बच्चा हमारा, यह वंशज हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, दया हमें मुक्ति दिलाएगा, वह हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। फातु अपने अपने पूर्वजों के, अपने पितरों की उस भूमि द परोस आशा पर तुम्हें खा उतरना है। वह तुम्हें उनके विश्वास को टूटने नहीं देना है और उनके लिए, उनकी शांति और उन्नति के लिए अपने मंत्र जाप, ध्यान व दान पुण्य जो भी तुम कर सकते हो, जितना भी तुमसे बना पड़े, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार वह जरूर से जरूर तुम्हें करना है। इसमें कोई आज से कोई प्रमाण नहीं करना। धन्यवाद। तपित्रिया लिख रहे संदेश को शेयर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुँचे और वे भी अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। तब मुझे यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि जो नेगेटिव प्रभाव है, जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है, उसका तुम्हारी जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, वह जो भी तुम्हारी पितरी हैं वह भार्य सब देख रही हैं। वे तुम्हारी पीड़ा को अनुभव कर रही हैं और वे यह भी जानते हैं कि तुम ही उनका स्फुट कर सकते हो और तुम ही उन्हें इस दुख से बाहर निकाल सकते हो। मेरे लाल, तू कैसा है? वह मैं तेरी माँ हूँ, वो माँ जिसकी गोद में तूने सबसे पहला सुकून महसूस किया। आज अब मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ और यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह तेरे जीवन की अग्नि परीक्षा का उत्तर है। तूने जो अब का सहा है, वह जो लड़ा है, वह जो कि कर भी उठता रहा है, वो सब काय का से है जिससे अब जानने का समय आ रहा है। आज मैं तुझे वो सुनाने आई हूँ जो अब का छिपा था, तेरे लिए यही रखा गया था, जो तू सुनने के लिए पैदा हुआ है। वे लोग सोच में पड़े नहीं हैं, भैया कैसे हुआ, कैसे तू फिर से खड़ा हो गया। जब तू टूटा तो मैं जानती थी, जब तू अंधेरे में था तो मैंने ही तुझ में जाले का भी बोया। आज ब तुझे कुछ समझ नहीं आया, आज ब तू लगाया तो मेरी ही छाया वह तुझे पर थी, वह तुझे तू अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितनी बार तुझे गिरने से पहले संभाला। वह तूने सोचा कोई चमत्कार हुआ, लेकिन वो मैं थी तेरी अपनी मां काली। अब असुर ध्यान से यह जो तू महसूस कर रहा है ना, भीतर कुछ जलता सा, कुछ जागता सा, वो साधारण नहीं है। यह तेरे भीतर की आगे है जो अब लपट बन कर निकल रही है। तेरी आत्मा में जो शक्ति सोई थी वो अब उठ चुकी है। तेरी भीतर का सामर्थ्य जिसकी कल्पना कर तुझे नहीं थी, अब तू उसे देखेगा हर दिन हर कदम पर। तेरी जीवन आकांक्षा अब बदल रहा है। जिन राहों पर तू चला था वहाँ कांटे जरूर थे, लेकिन अब उन्हीं राहों पर फूल भी खिलेंगे, क्योंकि तूने सहा है, तूने झेला है और अब तू तैयार है। तेरे चक्र खुल रही हैं, तेरी ऊर्जा जाग रही है। यह कोई संयोग नहीं, लेहमीश्वरी योजना है, मेरी योजना है। लोग जो तेरे बारे में राय बना चुके थे, अब उन्हें अपने शब्दों पर शर्म आ रही है, जो तुझे नीचा दिखाने में लगे थे अब डरने लगी हैं। जो सोचते थे कि तू खत्म हो जाएगा, अब तुझसे डर रही हैं। उनकी रातें बेचैन है, दिन बेचैन है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू फिर से खड़ा कैसे हुआ। तू रोया था, हाँ, तू टूटा भी था, लेकिन तू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो मां के जल से जुड़ा होता है वह टूट सकता है मगर मिट नहीं सकता। तेरे आसपास कुछ चेहरे थे जो मुस्कान की होठ में जहर छिपाए बैठे थे। था कुछ लोग थे जो अपना चेहरा छिपाकर तुझे धोखा दे रहे थे। तवे खुद को बुद्धिमान समझते थे, वह चालाक समझते थे, तो उन्होंने सोचा तू कमजोर है, तू अकेला है। लेकिन अब समय ने कवट ली है, अब उनका उतर रही हैं। अब चेहरों की असलियता सामने आ रही है। ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। कुछ 6 से भी थे जो तुझसे जते थे, उन्होंने तेरा तज चुराने की सोची, तेरी चमक को अपनी बता देना चाहा,
पर वे समझे कि अब वे तेरी जैसे दिखेंगे या तेरे जैसे बोलेंगे तो तेरे जैसे नचाएंगे। लेकिन भूलर के ताजब पहनने के लिए सिर नहीं आत्मा चाहिए, वो ताकत चाहिए जो तूने दो आंखों में कमाई है, वो सांसें चाहिए जो तूने सहार है। उसका अंत अब शुरू हो चुका है। वो जिन्होंने तुझ पर हंसकर खुद को ऊंचा समझा अब देख रही हैं कि तू आसमान को छूने की तैयारी में है। जिनकी आंखों में तेरा ताजा था अब उनकी आंखों में आंसू हैं, था क्योंकि उन्हें समझा रहा है जो तू है वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक ज्वाला है, एक साक्षात्कार की छाया है। और मेरे बच्चे तुझसे मैं एक चीज़ा मांगती हूँ, लबसाए कज भी तू जाए जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ दिख लेना, मेरी आंखों में देखना और खुद से कहना माँ मैं अभी हारा नहीं। यही शब्द तुझे फिर से कड़ा कर देंगे, यही तेरी ढाला बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ तू तैयार है, आगे बढ़ा, अब तुझे कोई नहीं रोका सकता। ना तेरी किस्मत ना तेरे शत्रु, तेरी आत्मा ने जो अग्नि है वो अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। लेकिन ये बात याद रखना मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। ता मैं तुम्हारी हर शंका को दूर करूंगी। मेरे बच्चे एक व्यक्ति है जिसे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं, पर तुम अब रू से बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहती कि फिर से वह तुम्हारी जीवन में प्रवेश करे क्योंकि मेरे बच्चे उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और उसमें कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफा कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ से ऐसा क्यों किया, पर इसलिए मेरे बच्चे वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है वह तुमसे मिलने के लिए। वह तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। यह मेरे बच्चे मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहाँ तुम उन्नति करोगी मैं वहाँ तुम्हारा हाथ थामे लूंगी, वह तुम्हारी हर विफलता को सफलता में उभरूंगी। लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, वह तो मेरी संदेश अंतत को सुनना और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तो मेरे बच्चे शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोला है अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ, वह अब तुम्हें वह मिलेगा। तो मेरे बच्चे दीत तुम्हें यह संदेश मिला है, तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे इस बार कुछ तुम्हारे हित में होगा, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, वह तुम्हारा सभी कष्टों का अंत होगा। तो मेरे बच्चे मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे वह लोग ये तुम्हारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। पर वे तुम्हारी जीवन में आना चाहते हैं किंतु तुम्हें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। तो मेरे बच्चे मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने आई हूँ। वह अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ, वह बताने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। वह मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मेरे बच्चे मैंने हमेशा तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझे पर विश्वास रखो, अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, ये जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, वह कोई भी तुम्हें उसे दूर नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चे तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। हमें तुम्हें किसी भी परेशानी में गिरने नहीं दूंगी। जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है,
वह बहुत हारा हुआ महसूस किया है। त मेरे बच्चे तुम कमजोर पढ़ सकते हो लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। थे मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी ही दूंगी। तो वह बार बार गलती करोगी तो मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। तो मेरे बच्चे जब तुम्हारा कृपया नई शुरुआत करोगी तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगी। तो मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाला दो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं और जब के भी वे तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारी जीवन से कुछ लोग चले गए हैं लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। तो मेरे बच्चे मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। था कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बने रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। अब तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर दहती सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा अद्भुत बनोगी। बस सही निर्णय लेना सीख जाओगी। बस ही गलत की पहचान करना सीख जाओगी। आज वह कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि तुम अपनी माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ यह प्रार्थना करो कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करी। मेरे मनोबल को और मजबूता की। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। वह इसलिए मेरे मन से हर को दूर रखे। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दी। मैं टूटो कर थक लिया हूँ। मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि तुम मेरे मां काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि इसके जरिए दर ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और अगर नहीं करोगी तो शायद मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे सर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास होंगी। मेरे बच्चे जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तुम खुशी से झूमते उठो दे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। वह तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो वह कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। बच्चे तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। भी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगी और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो क्योंकि मेरे बच्चे तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन हर कुछ होगा जब तुम वह करोगी जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरी बच्चे पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारी इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारी जीवन में प्रवेश करें और तुम्हारी जीवन को धन्य करे। मेरे बच्चे अब मेरी शक्ति है तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे यहाँ नहीं रखता कि तुमने कितनी बार खुद को हारते हुए देखा है। मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे वो हर कठिन हालात उन हर बुरी व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारे मदद करने वाला नहीं था तब भी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। पता है मेरे बच्चे मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं वह तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाती हो। मेरे बच्चे जैसी परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे मैं जानती हूँ तो चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें भगाना नहीं है क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ दिख रही हूँ। वह तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपना विवेक लगाना चाहा। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे वह तुम्हें
पर अपना ध्यान केंद्रित कर कि मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज़ों को खरीदोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक कर पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे संदेश कुछ दिन याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, वह जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारी जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, या लेकिन तुमने उसको नजरअंदाजा कर दिया। वह उलझन तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे लिए बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। वैसे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। वैसे लिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रक्षा की है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो। इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति पार है, लेकिन तुम जीवन के लिए थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मान मुझसे शिकायतें करने लगते हो। मेरे बच्चे, जब कि तुम साहस दिखाओ। मेरे बच्चे, वास्य तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ी परेशानी चल रही है। कभी तुमने अपनी माँ को याद किया है, किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें अभी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहना करनी होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगी। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अब उन सबकी बारी है कि वे तुमसे स्वयं आकर माफ़ी मांगे। तो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भूली हो, तो इसलिए तुम इतनी दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी ही होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को धोखा देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों के कर्मों को नहीं पहचाने पा रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु वे अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे ले रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रही हो। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से वह गलती ना करो जो बद को करते आए हो। वह तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। वह तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज़ में धोखा मिले। वह तुमने जीवन में जिस चीज़ पर भरोसा किया है उसने तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुँचाई। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। वह तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे ये अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपनाओ। क्या सही है क्या गलत, इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। वह तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में नकारात्मक लोगों से दूर रहोगी। तब मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे रासपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। तो मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास
रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, हंसता भक्ति रखो और तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मैं काल रात्रि रही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्ज्वल भविष्य बदलने की शक्ति मैं तुम्हें अधिक कर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठ कर के समय पर बात करने से अच्छा है मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां लाओ। वही है जीवन में नहीं तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम से ही बर्बाद करो। वह सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। वह इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें यदि हैं उन सबका अपने जीवन में उपयोग करोगी, तुम अच्छे कार्य करोगी, अच्छे कर्म करोगी, वह तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं तवाज तो मैं दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने और तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता परिवार का ध्यान अच्छे से रखो। तो मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीज़ों को समाप्त कर सकती हो। वह सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि। तुम उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है या कोई और अकमी है या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायता करो। और तुमने संघर्षों का जीवन जिया है और तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी कीमती जीवन की कीमत को पहचानो। जितना ज़्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है उतना कभी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है और सफलता का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता है। जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया हो, जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी सफलता को पहचान ही सकता है। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। वे जीवन में कभी भी गलत काम ना करने वाले लोगों के लिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उनके साथ कभी भी गलत ना हो। मैं उन सभी लोगों को अनुवांछित फल प्रदान करूंगी जिन्होंने मेरी पूजा की। अगर नहीं करोगे तो शायद मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारी ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मां काली की बहुत ज़्यादा कृपा हो आप पर और आप हमेशा खुश रहें, स्माइल करते रहें, हंसते रहें। वह आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करें, खुश रहें, पे हैप्पी रहें। अतो मां काली की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। वह समझ लीजिए एक पन्ना है और उसे पन्ने पर सारी सच्चाइयाँ हैं। अब बहुत सारे से रहस्य हैं जिन्हें पलटा की रखा लिया था, पदरनख किया खा लिया था, लेकिन अब आपके समय आने वाले हैं। वह है कि आपके सामने आने वाले हैं और ये ईश्वरी की कृपा है, तमाम काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूरत से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीज़ें आपको बाद में बताऊंगी। पहले हाईलाइट बता देती हूँ। आपकी ये जो ऊर्जा है यह बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। वे लोग आपके बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं, वे लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तब बार बार उनका जितना मन करे वे आपसे मिलना चाहते हैं। तबले ही उन लोगों की जो इंटेंशन से वे जो 100 करोड़ लोग हैं उनके इंटेंशन से अच्छे ना हो फिर भी वे आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। यह सच्चाई आपको अर्जत का किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। तो कुछ लोग तरस रहे हैं, वे आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं और कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, अविचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ, उनको बहुत ज़्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। वह भी आपसे बहुत ज़्यादा हिट भी करते हैं, वह भी आपको कतई पसंद नहीं करती हैं। वह एक आँख भी आपको देखना पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन फिर भी वे आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। तो आपसे जुड़ा हुआ मतलब जुड़ा हुआ होता है कि बातचीत होती रहे, मिला मिला होता रहे, आंखों से हम दिखते रहे। वह तो यह चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है। यही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वे आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, तो कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह बहुत ज़्यादा अजीब बात है, यह बहुत ज़्यादा है। तो देखो, सबसे मैंने बात मैं आपको बता दूँ, अब आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, यह बहुत ज़्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको यह बात पहले वाली रीडिंग में बोली है। तय कसी दोबारा आप लोगों ने यह चीज़ बोली होगी। यह बहुत ज़्यादा जो आपकी ऊर्जा है वह बहुत ज़्यादा चुंबकीय वाली है। आपको यह चीज़ मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो, और यह बात सच है। चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो, ज़्यादातर यह इम्पैक्ट जो लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, बस सबसे ज़्यादा दिक्कत नहीं लोगों से उन्हीं लोगों को होती है। हाँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है आपकी है एनर्जी के प्रति, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हिट करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये जो लोग किसी भी प्रकार से आपके लिए गलत भाव रखते हैं, तो ज़्यादा उन्हीं लोगों को आपकी एनर्जी से दिक्कत होती है। सच्चाई यही है। सत भी में क्योंकि यहाँ द बेस्ट सोक्रस का निशान क्यों आ रहा है, आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से अनजान हो, आपको कुछ पता भी नहीं है। अब तभी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ और भी रहा है कि नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा बस में है जिसने आपके लिए कुछ गलत इंटेंट रखी, बहुत ज़्यादा जो आपके प्रति कुछ गलत रखी, और फिर उन्होंने आपको मध्य नुकसान पहुंचाने की कुछ कोशिश भी की, और जब आपने उनके इंटेंशन को पहचान लिया और आपने उनको दूर कर दिया, तो डिस्टेंस से वे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही हैं। त मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। त मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 220 डॉलर कर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब